हेलो स्टूडेंट्स। देखो इस वीडियो में लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज साइक्लोट्रॉन, डिस्क्राइब इट्स कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग। देखो साइक्लोट्रॉन क्या है? इट इज ए डिवाइस यूज्ड टू एक्सेलरेट चार्ज पार्टिकल्स लाइक प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, अल्फा पार्टिकल्स एक्सेट्रा। इसका मतलब है कि पॉजिटिव चार्ज को एक्सेलरेट करने वाला यह डिवाइस हुआ। अब देखो कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग एक साथ। It consists of two small hollow metallic discs, D1 and D2, which are connected to high frequency alternating voltage। देखो डी शेप में मेटल का हॉलो हेमिस्फीयर है, इसीलिए इसको डीज बोलते हैं, प्लूरल फॉर्म में डीज बोलते हैं। दो डीज हैं, एक का नाम D1 और दूसरे का नाम D2 रखा गया है। राइट, फिगर हम समझाएंगे फिर। अब देखो मैग्नेटिक फील्ड जो है इज परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड व्हेन पॉजिटिव चार्ज इंटर्स द गैप बिटवीन डीज। डीज के बीच जो गैप है उस गैप में जब पॉजिटिव चार्ज इंटर करता है इट गेट्स एक्सेलरेटेड टुवर्ड्स D1। तो देखो पॉजिटिव चार्ज जो होगा एक्सेलरेटेड होगा टुवर्ड्स D1। इसका मतलब D1 जो है निगेटिवली चार्ज्ड हुआ तभी उसकी ओर जो है अट्रैक्ट होगा। और फिर उसके बाद क्या होता है कि द परपेंडिकुलर जो मैग्नेटिक फील्ड है थ्रोज इट इनटू ए सर्कुलर पाथ। अब उसको मैग्नेटिक फील्ड जो है सर्कुलर पाथ में घुमाने लगता है। अब नाउ D1 जो है बिकम्स पॉजिटिव हो गया एंड D2 जो है बिकम्स निगेटिव। अब जो पॉजिटिव चार्ज है वह एक्सेलरेटेड होता है ना, फिर निगेटिव है ना चार्ज की ओर। तो निगेटिव चार्ज कौन हो गया? अब तो D2 हो गया निगेटिव। तो D2 जो हुआ D, उस D के टुवर्ड्स जो है एक्सेलरेट होगा। अब इस तरह से सर्कुलर पाथ बनाते 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 क्या होगा, एक्चुअली एट लास्ट जो है वह टारगेट से जो है ना टकराता है, यानी टारगेट को हिट करता है। और बीच में डिफ्लेक्टर लगा होता है जो उसको सही डायरेक्शन देता है टारगेट की ओर जाने के लिए। अब देखो यहाँ कंस्ट्रक्शन यहाँ बना दिए हुए, जैसे देखिए ये जो शेप देख रहे हो मेटल का है, ये भी शेप मेटल का है। दोनों में प्रत्येक जो है कैपिटल डी आकृति का है, इसीलिए डी बोलते हैं, इसको भी डी बोलते हैं। D1 से लिखते हैं इसको, D2 से इसको लिखते हैं। ये हो गया D1 और ये हो गया D2। बीच में गैप है, ये खुद जो है प्रत्येक हॉलो है। अब इस गैप में जब पॉजिटिव चार्ज इंटर करता है, अब यहां देखो इलेक्ट्रिक फील्ड हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर है जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड करता है, वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड करता है। मैग्नेटिक फील्ड जो है क्रॉस साइन से इंडिकेट किया गया है, जो परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड है, आल्सो परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर व्हिच इज डायरेक्टेड इनवर्ड्स। इनवर्ड्स का मतलब अंदर की ओर। जैसे पेपर पर आप लिखोगे क्रॉस साइन दे रहे हो तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इनसाइड यानी इनवर्ड होगा टू द प्लेन ऑफ पेपर, आउटवर्ड नहीं होगा। आउटवर्ड कब होता है? जब डॉट चिन्ह रहेगा, डॉट साइन रहेगा, तब है ना वर्टिकली जो होगा आउटवर्ड होगा। यहाँ आउटवर्ड नहीं, यहाँ इनवर्ड। अब देखो सर्किल में घूम रहा है, घूमते 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 यहाँ पर डिफ्लेक्शन यानी प्लेट है। अब इसको डिफ्लेक्शन प्लेट जो है इसको सही डायरेक्शन में ले जाता है डिफ्लेक्ट कराते हुए, और यहाँ टारगेट है, टारगेट को हिट करता है। अब इसके पास लार्ज काइनेटिक एनर्जी होता है तो टारगेट को हिट करता है। अब बेसिक जो कैलकुलेशन है उसको समझते हैं। तो बेसिक कैलकुलेशन में क्या है कि सर्कल में अगर कोई पार्टिकल मूव कर रहा है तो सर्कल में मूव करने वाला पार्टिकल एक फोर्स फील करता है जिसका नेम है सेंट्रीपिटल फोर्स। क्या नेम है? सेंट्रीपिटल फोर्स। और सेंट्रीपिटल नाम है इसलिए उसका डायरेक्शन जो होगा सेंटर की ओर होगा। राइट, तो यहाँ सेंट्रीपिटल फोर्स को प्रोवाइड कौन करता है भाई, उसकी व्यवस्था कौन करता है? तो यहाँ व्यवस्था करता है मैग्नेटिक फील्ड। तो हम पहले भी बतलाए हैं कि जब चार्ज पार्टिकल है ना पर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई होगा तो मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक फोर्स लगाएगा। तो मैग्नेटिक फोर्स का मैक्सिमम जो वैल्यू होगा वह कितना होगा भाई?
तो उसका वैल्यू होगा, बता रहे हैं QVB साइन 90 डिग्री, क्योंकि परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर है तो यहाँ थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 90 डिग्री। तो QV यहाँ लिखे हैं, देखो QVB साइन 90 डिग्री, ऐसे होता है फॉर्मूला QVB साइन थीटा, लेकिन परपेंडिकुलर के लिए तभी ना मैक्सिमम वैल्यू होगा। अरे 0 डिग्री रखोगे यार तो साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0, तब तो फोर्स अप्लाई नहीं होगा। फोर्स मैक्सिमम कब होगा, जब थीटा का मान, थीटा का वैल्यू 90 डिग्री होगा तब ना। तो अब हो गया, इसका वैल्यू हो जाएगा 1, तो QVB इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाई r हो गया। v भी कैंसिल हो गया, एक भी तो यहाँ लेफ्ट हो ही गया, तो r का वैल्यू निकाल सकते हो, v का वैल्यू निकाल सकते हो, तो QB इज इक्वल टू mv बाई r, तो देयरफॉर r इज इक्वल टू mv अपॉन QB, इक्वेशन नंबर हो गया फर्स्ट, यानी रेडियस का फॉर्मूला मिल गया। इसी फॉर्मूला से फिर वेलोसिटी का भी फॉर्मूला मिल जाएगा। एक याद रखोगे फॉर्मूला यहां से, साइक्लोट्रॉन में QVB, अब तुम साइन 90 डिग्री को यार छोड़ दो, उसका वैल्यू तो QVB मैक्सिमम जो है मैग्नेटिक फोर्स QVB इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स mv स्क्वायर बाई r। अगर यह याद है तो आगे कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगा। अब टाइम पीरियड, तो टाइम पीरियड इज इक्वल टू क्या होगा, 2 पाई आर बाई, है ना, v होगा डिस्टेंस बाई स्पीड, 2 पाई आर सरकमफ्रेंस हो गया। अब r का वैल्यू डालो, चाहे v का वैल्यू डालो, तो v को छोड़ दी, r का वैल्यू डाल दिए, तो आ गया 2 पाई m बाई QV, तो टाइम पीरियड निकल गया। अब फ्रीक्वेंसी जो होगा रेसिप्रोकल होगा टाइम पीरियड का, तो 1 बाई d कर देंगे, यहाँ QV बाई 2 पाई m हो गया। दिस फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी। अब क्या करना है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट करना है, तो उसको K0 से और K0 इसको पढ़ेंगे, ऐसे हम जनरली K0 बोल देते हैं, K0 इज इक्वल टू हाफ mv0 स्क्वायर, इसको V0 पढ़ो। तो इस केस में क्या होगा कि V0 यानी V0 का वैल्यू QBr0 बटा m, देख लो QBr0, अब r में भी 0 लगा दिया, v में भी 0 लगा दिया, k में भी 0 लगा दिया, मैक्सिमम जब निकालेंगे तो ये मैक्सिमम वेलोसिटी होगा, राइट, समझ गए। उसके लिए पार्टिकुलर, है ना, क्या होगा, रेडियस ऑफ द सर्कल होगा। अब इसका स्क्वायर कर दिए तो एट लास्ट हमको मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितना मिल गया, Q स्क्वायर B स्क्वायर R नॉट स्क्वायर बाई 2m। m आप समझ रहे हो, मास ऑफ द पॉजिटिव चार्ज है, B समझ रहे हो, यह है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, Q क्या है, चार्ज है, यानी जो पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल है तो उस पार्टिकल पर चार्ज है। R0 क्या है, रेडियस है, समझ गए। अब रेडियस किस, है ना, सर्कल का है, तो जिस सर्कल में काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम फाइंड आउट हो रहा है उसी सर्कल का रेडियस है। अब देखो यूजेस, फर्स्ट में द हाई एनर्जी पार्टिकल्स यूज्ड टू प्रोड्यूस अदर हाई एनर्जी पार्टिकल्स। अरे भाई हाई एनर्जी वाला पार्टिकल्स है तो हाई एनर्जी तो हाई एनर्जी को ना प्रोड्यूस करेगा, बात समझ में आ रहा है। लो एनर्जी वाला हाई एनर्जी को प्रोड्यूस नहीं ना करेगा। देखो फ्रेंडशिप जो होता है, समझ गए, सेम एनर्जी लेवल में याद रखना, समझ गए। हाँ तो देखो, अब फॉर एग्जांपल ले सकते हो, न्यूट्रॉन्स को, है ना, न्यूट्रॉन्स को अगर सेपरेट करना है तो साइक्लोट्रॉन का यूज किया जाता है। अब इट इज यूज्ड टू प्रोड्यूस रेडियो आइसोटॉप्स, रेडियो आइसोटॉप्स प्रोड्यूस करने में भी साइक्लोट्रॉन का यूज होता है। अब रेडियो आइसोटॉप्स का यूज कहां होता है, तो मेडिकल साइंस में डायग्नोसिस में होता है। तो हम आपको यहां पर बतलाए हैं साइक्लोट्रॉन क्या है, उसका कंस्ट्रक्शन क्या है, वर्किंग क्या है, साथ साथ कैलकुलेशंस भी बतलाए हैं। तो आप जो भी कुछ इस, है ना, आंसर में है सबको प्रैक्टिस करो, और फिर नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर के साथ। थैंक यू।